नानी भी आ गई है। लीची से भरा हुआ पेड़। बीमार है। मम्मी पीली दाल बहुत ही टेस्टी बनाती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं सुबह के 11:30 बजे। तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं, मम्मी के घर जा रहे हैं, अचानक प्लान बना। लेकिन एक लड़की है जो ना खुश है, वो है हमारी आदू रानी। मैं मिलाती हूँ, रुको। ये है हमारी नाराज परी। नाराज मत हो बेटा। क्यों नाराज है ये बता दे सबको। साफ साफ बताओ, उनको क्या समझ आएगा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। साफ साफ बताओ। नहीं परेशान देखा, बच्चे एक्साइटेड रहते हैं अपनी नानी के घर जाने के लिए। ये परेशान है कि आप परसों तो नानी के घर गए थे, फिर क्यों जा रहे हो। तो इसकी परेशानी का कारण मैं आपको बताती हूँ। इसको क्या है कि 6 बजे खेलने जाना है। अगर मैं नानी के घर गई और 6 या 7 बज गया मुझे, तो इसका खेलना कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ये परेशान है। तो मतलब ये एक दिन खेलना नहीं छोड़ सकती मेरे लिए। और ये जो हमारी चीहू है, ये तो सुपर एक्साइटेड है। इसके पैरों में मैंने जूते डाले, तो ये समझ ही कहीं जाना। अभी ये बैठने का नाम नहीं ले रही, ना मुझे छोड़ने का। गाइस, अभी हम लोग अपने घर से निकल गए हैं। ओला कैब नीचे वेट कर रही है। देखो, अभी हम लोग मम्मी के घर पहुंच गए। ओला का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ख़राब रहा, ना एसी ना कुछ। मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, ये नानी भी आ गई है। होगा देखो, हमारे गुप्ता अंकल के घर में कितनी लीचियाँ लगी हैं, कितनी लीचियाँ लगी। मैं दिखाती हूँ। ओ भाई, देखा तो कभी लीची देखी? हाँ देखी है, साइड में लगी है। ये देखो कितनी लीची है, पूरा लीची से भरा हुआ पेड़। तो ये क्या आते हैं, आइसक्रीम कहाँ से मिल गई? हाँ, आते उसने फ्रिज खोलना है बस। मेरी सोची किसी और के लिए होगी। नहीं, गर्मी हो रही ना, अब तो गर्मी एसी में रहता। गर्मी हो रही, चलो हम तो सारे वो भी बिना एसी के। आज हमारी गाड़ी ओला में भी एसी नहीं था। आज चिकू ने खाना नहीं खाया। क्यों? आज चीकू ने भी नहीं खाया खाना। चीकू बीमार है, गर्मी भी बहुत हो रही है ना। चीकू आप बीमार हो क्या? चीकू चीकू चीकू, देखो आज चीकू दीदी आई है, आज दीदी आई है जो बीमार है। और टाइम ये मुझसे खाना मांगता है आते साथ ही कुछ खाने को, तो आज मांग भी नहीं रहा है। चीकू भैया है ये, और तू सबकी दीदी। चीकू बुला दो चीकू को। चिया हमारी चलने लगी है। ची मुझे बिंदी झपकी आई तो तुम आ जाते हो। मुझे समझ में सही पकड़े हैं। मम्मी का बस एक ही रहता है कि यहाँ ड्राइंग रूम में नहीं बैठना। और हमको तो सबसे ज्यादा मजा ड्राइंग रूम में आता है। बस हम यहाँ आते हम लटक जाते हैं। बैठने ही नहीं दिख रही है, वो बैठने नहीं। शुरू से यही है कि बैठना ही नहीं है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि हम जिस ओला से आए ना, एक तो वो आया भी इतनी दूर से, 9-10 मिनट बाद वो घर पहुंचा। तो मैं जैसे ही ओला के अंदर बैठी, उसका एसी वाला साइड पूरा खाली था। मैंने कहा भैया इसमें एसी नहीं चलता? कह रहा एसी नहीं चलता। ओ भाई, शहर के 1 बजे सड़ी गर्मी में हम ओला में आए, और वो इतना रूड था। कह रहा कि मैं कहा ओला बुक करते हैं बिना एसी के? तो कह रहा हाँ, जिनको अगर एसी वाली चाहिए होती है वो कोई दूसरी ऐप आ रही है उससे बुक करते हैं। मैंने कहा रुक जा बेटा, तेरी मैं शिकायत करती हूँ ओला में। तो मैंने ओला की क्लास लगाई, कस्टमर केयर में फ़ोन करा, सुनाया अच्छे से, पूरी भड़ास निकाली मैंने। प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे। सुन रही है एलेक्सा? एलेक्सा प्लीज स्विच ऑन द एसी। हाँ, अगर एलेक्सा को पूरे घर में कनेक्ट कर दोगे तो एलेक्सा तो तुम्हारा सब काम करेगी। हाँ है, ये देखना कहाँ से सामान ढूंढ के ला रही। क्या क्या ले आई तू? ये पार्टी का ड्रेस पहनी थी ना। आते उसने फ्रिज खोला, वहाँ से आइसक्रीम निकाली। उसके बाद फिर आइसक्रीम खाई। उसके बाद फिर उसके क्या निकाला वहाँ से? चॉकलेट। फिर चॉकलेट निकाली, फिर अंदर गई, अलमारी खोली, वहाँ से फिर चिप्स निकाल दी। हाँ, सारा सामान इसीलिए रखा हुआ। डॉगी को बुलाओ, डॉगी आज आपको कहाँ होगी चीकू, कहाँ होगी चीकू को? अब मम्मी मेहमानों के लिए चाय बना के लाएगी। ब्लिंकिट से सामान मंगाया था और बिना चप्पल के आ गई। इतने पैर जल रहे हैं मेरे। नहीं पैर एकदम जल गए यार। आज तो बहुत गर्मी है बाहर, बहुत धूप है।
मेरे भैया को बोलो भैया जल्दी से स्कैनर निकालो, मुझे पेमेंट करनी है। मेरे पैर जल गए, ओह भून गई हूँ मैं अच्छे से। मम्मी के घर आने का फ़ायदा ये होता है कि अब मैं ऐसे लटकी हुई रहती हूँ, मुझे नींद आ रही है। मेरा बच्चा भी आराम से बिस्किट खा रहा है और वो आदू अपना आराम से टीवी क्या कर रही है, चिप्स खा रही है और मैं लेटी हुई आराम से। और मम्मी खाना बना रही है, मतलब वो बोल रही थी खाना मत बनाओ, कुछ बाहर से ऑर्डर करते हैं। तो ये तुम खाते हो के बाहर से, हम घर का खाना ही खाते हैं, शुद्ध देसी घर का पका हुआ खाना। कोई नहीं, मैं सोचूं एक नींद दे दूँ। चाय भी बन रही है, तो चाय पीते हैं, फिर थोड़ी देर सोते हैं, फिर आराम से उठेंगे। मम्मी के घर आने का मकसद ये होता है कि आराम करो, सो जाओ। तो मैं सो के उठ गई हूँ, नींद आ गई थी। देखो टाइम कितना हो गया, 3:30 हो गया। मम्मी आई कि खाना वाना खा लो, खाना बन गया है। और ची देखो क्या कर रही है, ये सुसु भी कर दिया है चीहू, और बनाना खा रही है। और चीकू की ना तबीयत भी ठीक नहीं हो रही, कुछ खा ही नहीं रहा है, वरना बनाना तो उसका फेवरेट था। ले लो, क्या हुआ बेटू, गर्मी ज़्यादा हो रही है ना इसलिए। लो लो, मम्मी ने देखो हमारे लिए सैलेड भी काट दिया है, और मुझे पता है साथ में कौन सी दाल होने वाली है, हमारी सबकी फेवरेट अरहर की दाल, पीली दाल। और देखो मम्मी खाना ले आई। इतना आराम से खाना यही मिलता है भैया मम्मी के घर पे, अपने घर में तो रोटी खुद खाना। हाँ ना, रोटी रहने दो, बस यही खा लूँगी। मम्मी पीली दाल बहुत ही टेस्टी बनाती है। हाँ मम्मी अच्छी बनाती है अरहर की दाल, बता रही हूँ कि अरहर की दाल बहुत अच्छी बनाती है। और ये चम्मच किसको चाहिए, मैं तो हाथ से खाने वालों में से हूँ, मुझे तो हाथ से खाना पसंद है। जल गया हाथ। तुमसे ना हो पाएगा। तो अब मैं खाना खाती हूँ, मैं तो हाथ से ही खाना खाती हूँ भाई, मैं चम्मच ज़्यादा पसंद नहीं करती। मेरे बच्चे लोग, मैं रेस्टोरेंट्स में भी ना हाथ से ही खाना खाऊँ, दाल चावल। टेस्टी है। तो गाइस अभी हमने खाना खा लिया है और हम क्या करने वाले हैं, फिर से सोने वाले हैं। तो चीही और मम्मा थोड़ी देर सोएंगे, फिर आपको मिलते हैं। ओके। A few moments later. तो गाइस मैं अब सो के उठ गई हूँ और अब मैं चाय पीने वाली हूँ। नानी ने चाय मेरे रख दी है, तो अब हम ये चाय पीते हैं और उसके बाद सीधे अपने घर चलते हैं। तो 6 बजने वाला है, बज गया है शायद 6 बज गया। तो आदू ने परेशान कर दिया, उसे खेलने जाना है, उसी ने मुझे उठाया कि उठो उठो उठो। हम निकल गए घर से। कितनी अच्छी लग रही है ना धूप, बरसात के बाद की धूप। चलो टाटा बाय बाय। तो गाइस मैं मम्मी के घर से वापसी आ गई हूँ, अब मैं अपने घर आ गई हूँ। अब मुझे खाना बनाना है, चाय बनानी है और सारा काम करना है, मतलब ऐश के दिन चला गया। तो अब मैं घर में आ गई हूँ, काम करूँगी। लेकिन हाँ मैं खुशी से कर सकती हूँ काम, क्योंकि मैंने बहुत सोया। जो मेरा मेन पर्पज़ होता है ना मम्मी के घर जाने का, वो होता है नींद, सोना। मम्मी बच्चे को पकड़ लेती है, खाना दे देती है, चाय पिला देती है और मुझे सिर्फ सोना है। तो मैं वहाँ जाके सोई, फिर मैं किसी को नहीं जानती, ना अपने बच्चों को ना किसी को, वो सब मम्मी की जिम्मेदारी होती है। तो अच्छा था, अपनी मैंने एनर्जी वापस ले आई हूँ आज के लिए। अब दोबारा से जब रीफ्यूल का टाइम आएगा तो दोबारा जाऊँगी, रीफ़िल कराऊँगी, अपना अंदर फ्यूल लूँगी और फिर दोबारा काम पे लगूँगी। मम्मी होती इसीलिए है मुझे लगता है। और पर मैं अभी घर आते हुए सोच रही थी यार, हम लोग तो अपनी रिफ्यूल कर लेते हैं अपने को, लेकिन मम्मी लोगों का क्या ना, उनको भी तो चाहिए कि थोड़ा सा कोई उनका हेल्प कर दे या कुछ कर दे। तो नेक्स्ट टाइम मैंने कुछ सोचा है, मैं वहाँ जाऊँगी जब, तो मम्मी को कुछ काम नहीं, पहले एक दिन तो मैं खुद से मैं अपनी एनर्जी वापस लाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। फिर नेक्स्ट डे मम्मी को आराम देंगे, मम्मी को बोलेंगे तुम बस बैठो और बस हमारे बच्चे को खिलाओ, आज सब कुछ मैं करूँगी, सब कुछ मतलब सब कुछ, एवरीथिंग। क्वीन बना देंगे नानी को एक दिन के लिए इनकी। कई लोग पूछते हैं यार ये मम्मी के घर पहुँच जाती है, अपना करती क्या है वहाँ पे, क्या मज़ा आता है, क्या चुगलियाँ करते होंगे, क्या करते होंगे ना। तो भाई यही करते हैं हम वहाँ पे। मैं जाती हूँ, बच्चे मम्मी को पकड़ाती हूँ और चित्त सो जाती हूँ, सोती रहती हूँ सोती रहती हूँ सोती रहती हूँ। यही होता है मम्मी के घर पे, ऐसे कुछ हम और मज़े नहीं करते। हमें खाना मिल जाता है, हमें, क्योंकि माँ एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों का दर्द समझती है, मुझे ऐसा लगता है।
अब बाकी ये है कि नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।